बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मचखिया के समीप दुर्गावती नदी पर बन रहे पुल का निचला हिस्सा तेज बहाव में बह गया और इस तरह एक बार फिर बिहार में एक और पुल अनियमितता की भेंट चढ़ गई। अगर पुल गिरता है तो फिर कितना भयावह मंजर होगा, उसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में पुलों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी थमने वाला नहीं है। बिहार के इंजीनियर और विभाग पुल का निर्माण ही इसलिए कर रहे हैं कि वो बनने से पहले ढह जाए और उनकी कारगुजारियों के सबूत बह जाए। उन्हीं कारगुजारियों का एक नमूना आपके स्क्रीन पर है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के मचखिया गांव के पास फरवरी 2019 में पुल का शिलान्यास हुआ था। 5 साल से ज्यादा हो गए, पुल का निर्माण आधा भी नहीं हुआ। अलबत्ता भ्रष्टाचार की सीमेंट ने पुल के सभी 6 पायों का साथ छोड़ दिया। पूरा पुल अब छड़ों पर टिका हुआ है। एक बारिश में भ्रष्टाचार का सारा कलपुर्जा खुल गया। पाया का स्थिति है कि पाया नदी जब भरेगी तो ये बुलेट देगा पुल सहित जो है सरिया दिखाई दे रहा था। नीचे पूरा खाई हो गया है। अब पानी का दबाव बनेगा, इतना इसका हाइट दे दिया गया है कि पानी दबाव बनीबे करेगा बहुत दूर से, और जब दबाव बनाएगा तो पुल को उलट कर ले जाएगा नीचे। पुल का निर्माण होना चाहिए, वो बिल्कुल ही घटिया किस्म का मटेरियल का उपयोग हो रहा है। जो पाया दिया गया था वेल पे पहले था, वेल सिस्टम था, लेकिन वेल नीचे जा नहीं पाया। उसकी वजह से डिजाइनरों ने डिजाइन चेंज किया और 6 पाया पुल पर लगाया नीचे। वो 6 पाया बोरिंग के माध्यम से हुआ। 6 पाया का आप देख रहे हैं कि सरिया जो है ये दिखने लगा सिर्फ एक बारिश में। दुर्गावती नदी के एक छोर पर मचखिया गांव है और दूसरी छोर पर राजकीयकृत मध्य विद्यालय। बरसात के दिनों में नाव बंद होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मचखिया सहित दर्जनों गाँव के लोगों को दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय जाने में तकलीफ होती है। कई बार आंदोलन किए गए तो पुल का शिलान्यास हुआ, काम महीनों बंद रहा तो फिर आंदोलन हुआ। डीएम के साथ बैठक हुई, डीएम ने भरोसा दिया, लेकिन ठेकेदार कंपनी और विभाग का इंजीनियर डीएम की भी नहीं सुन रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 3 महीने में जो है पुल को हम कंप्लीट करा देंगे। उनके बाद बिहार राज्य पुल निगम के जो है पुल निर्माण निगम के जो है अधिकारी भी हम लोग के गांव में आए, सारे ग्रामवासियों को जो है आश्वस्त भी किए थे। लेकिन वही है कि फिर जो उनकी चाल है वही घटिया चोरी करने वाला, घटिया क्वालिटी लगाने वाला, घटिया सरिया है, घटिया सीमेंट है, जो है यहाँ कोई टेक्नोलॉजी वाला कोई पर्सन भी नहीं है। इंजीनियर भी अपनी ड्यूटी नहीं यहाँ देते हैं। उसका कारण है कि पुल जो है नीचे से जो है उसकी जो है परतें जो है ढह रही हैं और सरिया जो है दिखाई दे रहा है। जब इसका नींव ही गिर रहा है तो फिर ऊपर का जो है क्या हाल होगा भगवान जाने। भ्रष्टाचार के पुल से एक तरफ तिजोरी भरी जा रही है, दूसरी तरफ बेगुनाह लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ठेकेदार कंपनी ने पायों को ढककर भ्रष्टाचार को ढकने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन उनके मंसूबों का पुल इस पुल के ध्वस्त होने से पहले ही ध्वस्त हो गया। बिहार का यही सिस्टम पुलों की बलि ले रहा है। अगर अब भी विभाग के होश ठिकाने नहीं आए तो मचखिया गांव के पुल की भी वही दास्तां होगी जो अब तक तमाम पुलों का हस्र हुआ है। टीवी 45 के लिए कैमूर से अजित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में पुल गिरना और पुल का पिलर गिरना मानो आम बात हो गई, और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुका। जी, जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं आती है या फिर पिलर गिरने की घटनाएं सामने आती है, अब एक बार फिर से कैमूर से ये मामला सामने आया। क्या लगता है आखिर किसकी यहाँ पर मिली भगत के कारण ये हो रही है, या फिर जो अनियमितता बरती जा रही है, खराब सामग्री यूज किया जा रहा है? देखिए, पूरा मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड का मचखिया गांव का है। वहीं पे ग्रामीणों ने साफ तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह का पुल गिर रहा है वहां पे मिली भगत कैमूर प्रशासन हो या चाहे विधायक हो, जिस तरह से बिहार सरकार हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का पुल बन रहा है वहाँ अनियमितता पाया गया है। बार बार हम लोग के कहने के बावजूद भी यहाँ ठेकेदार के द्वारा जो है वो पुनः जो है उसी तरह छड़ दिखाई दे रहा है। अगर जिस तरह से पुल बन रहा है कोई भी हादसा का शिकार हो सकता है। जी, साफ तौर पर यहां पर अनियमितता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिर कौन है वो इंजीनियर? बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पुल गिरने का अगर मामला सामने आता है तो बिहार से सामने आता है। बावजूद इसके जो है यहां पर अनियमितता चाहे कह ले या फिर बंदरबाट कह ले, पैसों का ये रुक नहीं रहा है।
देखिए, अगर बात करी जाए तो बिहार सरकार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, तो दोनों लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की तरफ से यह पुल का निर्माण किया गया, हालांकि यह पुल निर्माण कभी वहां बनता नहीं था जिस तरह से था। और पिछले साल जो है, पिछले में जो था तो आरजेडी और नीतीश कुमार का सरकार था, तो वहां किसी तरह पुल बना, लेकिन वहां आधा आधा पुल का निर्माण हुआ। और फिर उसी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन जैसे ही वो सरकार का हुआ, फिर ये पुल का निर्माण नहीं हुआ। जैसे ही काम लगा तो वहां ग्रामीणों ने साफ तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि ये जान माल का खतरा है। लगातार बिहार में जिस तरह से पुल गिर रहा है, तो उसमें बिहार सरकार की कमियां पाई गई और प्रशासन की कमियां पाई गई है। लगातार हम लोग फोन करने के बाद, आवेदन देने के बाद लोगों ने जांच नहीं किया। जी अमिताभ, अजित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।